बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े भैया अपनी लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये लोग कभी भी सीधे नहीं होने वाले। अब तो एक और शैतान इनके अंदर आकर मिल चुका है। यानी कि तीन बंदे मिल चुके हैं, यानी कि वानिया और शुएब और उसके साथ मिशाल। ये तीनों मिलकर ऐसी शैतानबाजी करेंगे और हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही सिर्फ ये है। बहुत खुश है शुएब कि उसको अपनी कंपनी जैसी मिल गई है, लेकिन ये नहीं पता है कि वक्त आने पर ये इन लोगों को ही डस लेगा। बहरहाल आप जैसा चल रहा है इसको चलने दीजिए और देखिए कि आगे आगे होता क्या है, क्योंकि ये सारी बातें मैं भी सुन लेती है अपने कानों से कि कबीर के खिलाफ किस तरीके से बातें की जा रही हैं और उनको भड़काया जा रहा है। और इन सब की मास्टरमाइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वानिया है, क्योंकि वानिया ही ये सब कुछ कर रही है। ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है महविश को। महविश कॉल कर देती है मम्मी को और कहती, मम्मी ये आखिर देखिए क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कबीर के खिलाफ ये लोग बातें कर रहे हैं और तरह तरह के ताने कस रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इन लोगों का काम ही ये है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका तो पुराना तमाशा है, इसलिए इसकी टेंशन लिए बगैर अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दो। बहरहाल जी वो नहीं जानते हैं कि किस किस तरीके से ये लोग मिलके और क्या क्या करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस महविश के लिए, क्योंकि महविश के साथ जो कुछ होने वाला है महविश खुद नहीं जानती है। बहरहाल उसको ऐसा फील हो रहा है कि हर चीज़ उसके हाथ में और सब ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही महविश की सेलिब्रेशन की जाती है महविश काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब कि जोई और कबीर वगैरह। लेकिन जी ये प्यार ही नज़र खाने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी था वो सब कुछ बस फर्स्ट में था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है फ़री की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आता जा रहा है और इस चीज़ का फ़री को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही है कि सारा कुछ छुपा रही है, और इतना खौफ उसने अपने अंदर भर लिया है शुएब का कि उसको खुद को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बल ये खौफ उसको अपने दिल से ख़त्म करना होगा, फिर जाकर वो कुछ कर सकती है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा वो उदास है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इसका दिमाग इससे बुरे तरीके से भरा जा रहा है। और वो कहती है मैवी से कि मुझे ऐसा लगता है कि वानिया भाभी इस शुएब के साथ मिलकर सारा काम ख़राब कर रही हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें लग क्या रहा है, हकीकत यही है, मैंने अपने कानों से ये सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी पहले बताना चाहती थी कि तुम भी मोहतात रहो, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं तुमसे मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महविश उदास हो चुकी है, क्योंकि समझ चुकी है कि नहीं भाई ये लोग बहुत ही जानवर किस्म के लोग हैं और अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े प्यार से इस मिशाल को समझाने की कोशिश करती है कि देखो फ़री को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हर एक को फ़री के इधर आने से मसला बनता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जी वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, कहती है कि फ़री के साथ कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं हो सकता इस घर में। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब ही है वो बंदा जो बार बार इन लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि फ़री को ज़रा खींच कर रखा जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप लोगों के ये किस कदर ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इससे ज़रा दूरी ही बेहतर है। लेकिन इस बात की अभी अच्छे तरीके से समझ नहीं है फ़री को, और वो नहीं समझ पा रही इन लोगों की चालाकियों को, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही। लेकिन मैं भी उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सब मिलकर बहुत ही बड़ी गेम चलाने वाले हैं। काश तुम्हें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि वो भी फ़री को इन सब चीज़ों से बचाना चाहती है, जिसकी वजह से उसको कह रही है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें शुएब का ख्याल रखना होगा कि वो इधर कम से कम आए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े भैया अपनी लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये लोग कभी भी सीधे नहीं होने वाले। अब तो एक और शैतान इनके अंदर आकर मिल चुका है, यानी कि तीन बंदे मिल चुके हैं, यानी कि वानिया और शुएब और उसके साथ मिशाल। ये तीनों मिलकर ऐसी शैतानबाजी करेंगे और हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही सिर्फ ये है। बहुत खुश है शुएब कि उसको अपनी कंपनी जैसी मिल गई है, लेकिन ये नहीं पता है कि वक्त आने पर ये इन लोगों को ही डस लेगा। बहरहाल आप जैसा चल रहा है इसको चलने दीजिए और देखिए कि आगे आगे होता क्या है, क्योंकि ये सारी बातें मैं भी सुन लेती है अपने कानों से कि कबीर के खिलाफ किस तरीके से बातें की जा रही हैं और उनको भड़काया जा रहा है। और इन सब की मास्टरमाइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वानिया है, क्योंकि वानिया
ही ये सब कुछ कर रही है। ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है महविश को। महविश कॉल कर देती है मम्मी को और कहती है मम्मी ये आखिर देखिए क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कबीर के खिलाफ ये लोग बातें कर रहे हैं और तरह तरह के ताने कस रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इन लोगों का काम ही ये है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका तो पुराना तमाशा है, इसलिए इसकी टेंशन लिए बगैर अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दो। बहरहाल जी वो नहीं जानते हैं कि किस किस तरीके से ये लोग मिलके और क्या क्या करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस महविश के लिए, क्योंकि महविश के साथ जो कुछ होने वाला है महविश खुद नहीं जानती है। बहरहाल उसको ऐसा फील हो रहा है कि हर चीज़ उसके हाथ में और सब ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही महविश की सेलिब्रेशन की जाती है महविश काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब कि ज़ोई और कबीर वगैरह। लेकिन जी ये प्यार ही नज़र खाने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी था वो सब कुछ बस फर्स्ट में था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है फ़री की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आता जा रहा है और इस चीज़ का फ़री को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही है कि सारा कुछ छुपा रही है और इतना खौफ उसने अपने अंदर भर लिया है शेब का कि उसको खुद को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। पहले ये खौफ उसको अपने दिल से ख़त्म करना होगा, फिर जाकर वो कुछ कर सकती है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा वो उदास है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इसका दिमाग इससे बुरे तरीके से भरा जा रहा है। और वो कहती है महवी से कि मुझे ऐसा लगता है कि वानिया भाभी इस शेब के साथ मिलकर सारा काम ख़राब कर रही हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें लग क्या रहा है, हकीकत यही है, मैंने अपने कानों से ये सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी पहले बताना चाहती थी कि तुम भी मोहतात रहो, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं तुमसे मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महविश उदास हो चुकी है, क्योंकि समझ चुकी है कि नहीं भाई ये लोग बहुत ही जानवर किस्म के लोग हैं और अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े प्यार से इस मिसाल को समझाने की कोशिश करती है कि देखो फ़री को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हर एक को फ़री के इधर आने से मसला बनता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जी वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, कहती है कि फ़री के साथ कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं हो सकता इस घर में। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब ही है वो बंदा जो बार बार इन लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि फ़री को ज़रा खींच के रखा जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप लोगों का ये किस कदर ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इससे ज़रा दूरी ही बेहतर है। लेकिन इस बात की अभी अच्छे तरीके से समझ नहीं है फ़री को, और वो नहीं समझ पा रही इन लोगों की चालाकियों को, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही। लेकिन मैं भी उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सब मिलकर बहुत ही बड़ी गेम चलाने वाले हैं। काश तुम्हें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि वो भी फ़री को इन सब चीज़ों से बचाना चाहती है, जिसकी वजह से उसको कह रही है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें शुएब का ख्याल रखना होगा कि वो इधर कम से कम आए।